नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्ज़ाम में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 20 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। ये टॉप 10 सीरीज डेली सीरीज है, इसलिए आप इसको रेगुलर फॉलो करिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक हैं, जहाँ पर आप टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ के सारी अपडेट्स को लगातार प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना और रोहन बोपन्ना को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? तो रोहन बोपन्ना जो है इंडियन टेनिस प्लेयर हैं। स्मृति मंधाना क्रिकेट से रिलेटेड हैं। रोहन बोपन्ना टेनिस से। इनको अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा पहले ही की गई थी, लेकिन जिस समारोह में ये वितरित किया जा रहा था तब वो अनुपस्थित थे, इसलिए उनको अब ये अवार्ड दिया गया है। इसमें 5 लाख रुपए और अर्जुन की प्रतीकात्मक ट्रॉफी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह की दी जाती है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की ड्यूटी फ्री स्पर्धा में किन 2 महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता? तो इस स्पर्धा में स्वेतलाना और स्वेतलाना रोमानिया, ये अलग अलग दोनों प्लेयर हैं, नाम एक जैसे हैं। तो विश्व तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की ड्यूटी फ्री स्पर्धा में स्वेतलाना और स्वेतलाना रोमानिया ने स्वर्ण पदक जीता। ये खिलाड़ी कहाँ के हैं? स्वेतलाना जो हैं ये रूस की प्लेयर हैं और स्वेतलाना रोमानिया ने इस प्रतियोगिता में दोनों ने स्वर्ण पदक जीता। 18वीं फिना विश्व तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन ग्वांगजू, जो कि दक्षिण कोरिया में है, इसमें 12 जुलाई से 28 जुलाई तक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किन 2 पक्षियों को बचाने के लिए एक आपातकालीन नीति बनाने के लिए सरकार से कहा है? तो ये 2 पक्षी कौन से हैं? सोन चिरैया और खरमोर। सोन चिरैया और खरमोर दोनों ही IUCN की रेड डाटा लिस्ट में शामिल हैं, यानी ये लुप्त वाली श्रेणी में है। भारत में केवल 5 राज्यों में 150 सोन चिरैया और 4 राज्यों में खरमोर, जिनकी संख्या 264 है, इतने ही शेष बचे हैं। सोन चिरैया राजस्थान का राज पक्षी भी है, जिसे गोडावड़ भी कहते हैं वहाँ पर। इन दोनों पक्षियों के विलुप्त होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र ही एक आपातकालीन नीति बनाने के लिए सरकार को निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश का तीसरा मैंगो फूड फेस्टिवल, जो लगभग हर वर्ष आयोजित किया जा रहा 3 सालों से, ये किस विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये मैंगो फूड फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और आम के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाए, और ये तीसरा संस्करण होगा इस बार इस मैंगो फेस्टिवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति 1000 बच्चों पर सबसे ज़्यादा मृत्यु दर इन देशों में किसमें है? तो ये सभी जो है एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें से पाकिस्तान जो है इसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है। देखते हैं किसमें कितना है। तो 2017 के संयुक्त सर्वे के अनुसार प्रति 1000 बच्चों पर सबसे ज़्यादा मृत्यु दर 75 है, जो कि पाकिस्तान पे है। भारत में प्रति 1000 बच्चों पर मृत्यु दर कितनी है? 39, जो आपको विशेष रूप से याद रखना चाहिए। गरीबी व कुपोषण के चलते दुनिया के कई देशों के बच्चे अपनी उम्र का 5वां वर्ष भी नहीं पार कर पाते, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की स्थापना 1948 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जैव ऊर्जा प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र सरकार के द्वारा खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये जैव ऊर्जा प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र खोला जाएगा।
यहाँ किसान खेती की नई विविध विधाएं व अतिरिक्त आय बढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इससे 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का जो सरकार का लक्ष्य है उसको पूर्ति करने में मदद मिलेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे यौगिक की खोज की है जो अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियों को सिकुड़ने से बचा सकता है। इस यौगिक का क्या नाम है? तो इस कंपाउंड का नाम है रिस्वेरास्ट्रॉल। इसके बारे में और जानते हैं। रिस्वेरास्ट्रॉल यौगिक रेड वाइन में पाया जाता है। यह अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियों को सिकुड़ने से बचा सकता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद अंतरिक्ष में केवल 3 सप्ताह में ही मनुष्य की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक रिस्वेरास्ट्रॉल का प्रयोग से अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर सुरक्षित रूप से कार्य करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस खिलाड़ी ने कैलिफोर्निया में SSG कॉल्बे जूनियर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप जीता है? तो ये कमाल करके दिखाया है अर्जुन भाटी ने, जिनकी उम्र जो है मात्र 14 वर्ष है। ग्रेटर नोएडा के 14 वर्षीय अर्जुन भाटी ने ये प्रतियोगिता ताइवान के जेरेमी चेन को हराकर जीत लिया है। इस प्रतियोगिता में 40 देशों के 637 गोल्फ खिलाड़ी भाग ले रहे थे। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ? कैलिफोर्निया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की जाएगी? तो भारत के तमिलनाडु में इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी या वेधशाला की स्थापना की जाएगी और ये तमिलनाडु राज्य के पोत्तीपुरम में इसकी स्थापना होगी। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो का अध्ययन करना तथा आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर के द्वारा पृथ्वी के द्रव्यों पर न्यूट्रिनो के प्रभाव का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ज्वाइन करने वाला 76वां देश कौन सा बन गया है? तो ये 76वां देश है पलाऊ। पलाऊ ओसेनिया में 500 से अधिक द्वीपों का एक समूह है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर शक्ति से परिपूर्ण देशों का एक ग्रुप है। पलाऊ इसका पूर्ण सदस्य बनने वाला 76वां सदस्य देश बन गया है। यह संयुक्त रूप से भारत और फ्रांस के द्वारा यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस के द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय भारत में ही यानी गुरुग्राम में स्थित है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोगों ने आज के 10 टॉप 10 करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को देखा। अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर करिए क्योंकि ये डेली सीरीज है और इसको डेली फॉलो करने का ही प्रयास करिए, जिससे आपको करंट अफेयर्स के लिए अन्य साधनों पर डिपेंडेंसी कम हो सके। तो आज के इस सेगमेंट में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।